मैंने कहा था ना कि वो अगर हर घर में वो घुस के मारने की बात करते हैं तो हम उस हर कोख को उजाड़ देंगे जिसमें आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग पैदा होंगे, या जो देश विरोधी प्रवृत्ति के लोग पैदा होंगे उन राष्ट्र विरोधियों के कोख को पलने नहीं देंगे। खेम नहीं हो, जो मारे जा रहे हैं उनको तो खुश होना चाहिए। वो तो सीधा 72 हूरों, यहाँ एक हूर के साथ पड़े थे, वहाँ 72 हूरों के साथ जा करके मौज करे जा करके। खेम नहीं अब इस वक्त दादागिरी कर रहा था, तो दादागिरी को नस्ल नाबूद करने का काम जो अमेरिका ने किया है, इजराइल ने किया है, वो ठीक है। सिया नहीं, केवल सुन्नी लोगों ने उसको बहका करके अमेरिका जैसे, इजराइल जैसे देश को और उसको सुलाखे पे चढ़ा दिया, मोड़ के घाव उतार दिया। मारे जा रहे हैं वो ईरान में, मातम मना रहे हैं हिंदुस्तान में, मातम ईरान में जाके मनाना चाहिए ना। यहाँ कौन सी दुकानें खोल के बैठ गए। मोदी है तो मुमकिन है कि इनको तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाएं, इनको भी ठीक करें। खमनई के जो है सारे लोग बाराबंकी में इकट्ठे हो गए हैं, तब देखिए क्या हाल होता है। पूरी बाराबंकी सहित उठा के पाकिस्तान में रख दी जाएगी, पूरी बाराबंकी। अब पता नहीं कौन सा तार लगा है, इनके चड्ढी लोग फैला रहे हैं, उसमें करंट है नहीं। होश में रहिए यहाँ और देख लीजिएगा, अगर कोई जुर्रत किया ना तो उल्टा करके यहाँ की पुलिस ना इतना उसको कलर भर देंगे पिछवाड़े में कि वो जब तक जिएगा उसकी पूरी शरीर कलर कलर नजर आएगी। आतंकवादी थे वो, आतंकवादी मर गया, उसमें भारत को लोगों को नहीं मनाना चाहिए। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई और उसके बाद लोग देख रहे हैं कि काफी ज्यादा शोक मना रहे हैं, खासकर शिया समुदाय के लोग। क्या कहना चाहेंगे, किस बात का शोक है, क्या कनेक्शन है लखनऊ के लोगों का खामनेई से? देखिए, कनेक्शन कुछ नहीं है। अभी शायद हमारे अच्छे हिंदू मुस्लिम का तो पता ही होगा, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को ये नहीं पता होगा कि मुस्लिम बिरादर में 72 जातियां होती है, ठीक, लेकिन प्रचलित 2 ही जात है, शिया सुन्नी। शिया सुन्नी, तो जो सुन्नी लोग हैं उसका कहना है बहुत अच्छा हुआ मारा गया, वो खुशी मना रहा है। और जो शिया बिरादर है वो पूरी भारत ही का नहीं, पूरी दुनिया का जितने शिया लोग हैं उसको अपने धर्मगुरु मानते थे और उसको अच्छे नज़रिया से लोग देखते थे। तो भाई जाहिर सी बात है, जात बिरादर पे आजकल दुनिया मर रहा है धर्म पे। जो शिया बहुल क्षेत्र है, संपन्न है, और जो सऊदी अरब है वो सुन्नी देश है। देखो यहाँ लोग कहता है ये वो दुनियादारी है, धरती पे 3 मुस्लिम कंट्री संपन्न है यानी अमीर है, तो चाहता है कि एक रहे बाकी जाए। ये जो लड़ाई हुई है केवल सऊदी अरब की देन है। ये बढ़ रहा था, ये खुशहाली था, अपने बिरादर को बढ़ा रहा था, अपने आद धर्म को बढ़ावा दे रहा था, ये दुख दर्द में सबको वो हाल चाल लेता था। तो सुन्नी लोगों को ये गले नहीं उतर रहा था मेरा। और अगर कोई कह दे एटम बम बना रहा है या ये संपन्न हो रहा है या अमेरिका से दुश्मनी थी या भारत से दुश्मनी थी या और किसी कंट्री से दुश्मनी थी, ये ऐसा कुछ नहीं। इसको केवल शिया नहीं, केवल सुन्नी लोगों ने उसको बहका करके अमेरिका जैसे, इजराइल जैसे देश को और उसको सुलाखे पे चढ़ा दिया, मोड़ के घाव उतार दिया। ये है मेन काम और मेन राज, और इसके पीछे कोई दूसरा किसी व्यक्तिगत या तेल ये वो दुनियादारी भंडारण कहीं कुछ नहीं है। इससे पहले भी तो उसके भंडार था, तेल है, दुनिया संपन्न है, आज तक उस पर क्यों नहीं हमला किया। लेकिन इसमें सर्वसर्वा काम खराब करने वाला सऊदी अरब है। सऊदी अरब ही उसको जान लेने वाला 100% उसी की गलती है, सऊदी अरब की गलती जी, 100% जी। अभी देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल, अमेरिका, ईरान, यहाँ पर भारत की अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं कि भारत में योगी मोदी आपस में लोगों को लड़वा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वहाँ पर कौन सा योगी मोदी है कि वहाँ आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या ये सही है इस तरह का युद्ध होना? हमला कर रहा है, इसलिए अमेरिका के जिस देश पे अपना भेष बना रखा, अपना सेना उतार रखा है, वो देश पे हमला नहीं कर रहा है। जहाँ एयर बेस उनका बना हुआ अमेरिका के, वो वहाँ पे हमला कर रहा है। तो वो वहाँ नहीं करेगा तो वो किसी देश पे करेगा क्या? आप वहाँ हमला कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, हमारे देश पे कर रहा है, यहाँ कर दे रहे हो, यो भी 100% गलत है, अफवाह, झूठ। जितनी जिसकी बुद्धि उतनी उनकी सोच आएगा, ऐसा नहीं है। इसको देश को लेकर के जो चल रहा है वो फैला रहा है, 100% गलत है, 1% नहीं 100%। लेकिन देखिए एक बात बता दे, कुछ खमनेई जी की भी कमियां थी, बिल्कुल। क्या कमियां थी खमनेई की? 40, 50, 60, 70 साल पहले जो ईरान है, उनका ईरान है, इराक कौन ईरानी है, वहाँ पर ही हर धर्म जाति का आदमी था, किसी को साथ नहीं देना चाहिए, बिल्कुल। जो लड़ाई हो रही है, भारत का ये काम है उनका एक के बात करें
कि लड़ाई ना करें अनलगढ़, जहाँ तक हो लड़ाई खत्म करें और फिर वापस में पहले जैसे भाईचारा था वैसे मिलजुल करके चले और रहे। भारत किसी के साथ में नहीं जाना चाहिए। भारत किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? खामेनेई की मौत, जश्न ईरान में, शोक लखनऊ में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, आखिर क्यों? देखिए ये वही ईरान है 1964 और 65 और 1971 में जब भारत से लड़ाई हुई थी तो किसका साथ दे रहे थे? ये पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जल्दी की घटना है ये। ऑपरेशन सिंदूर में यही ईरान खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया। आप ये बताइए, मारे जा रहे हैं वो ईरान में, मातम मना रहे हैं हिंदुस्तान में, ये आखिर ये इनको मातम ईरान में जाके मनाना चाहिए ना। यहाँ कौन सी दुकान ये खोल के बैठ गए? मोदी हैं तो मुमकिन है। मैं तो कहूँगा भारत के प्रधानमंत्री जी से कि इनको तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाएं, इनको भी ठीक करें। ये यहाँ पे सब नहीं चलेगा भारत के अंदर। बड़ा इनके धर्म गुरु अगर वो हैं इराक के, तो ये चले जाएं ईरान में, अपना वहाँ जाके मातम मनाए ना। ये हिंदुस्तान में क्यों गंदगी फैला के रहे हैं कि बाराबंकी, लखनऊ का जो पड़ोसी है, बाराबंकी से उनके ताल्लुकात थे, इसलिए यहाँ पर इस तरह शोक मनाना। अरे भाई, उनके पूर्वज थे तो बाराबंकी में इकट्ठे हो जाए सब और बताएं नरेंद्र मोदी जी को कि अब जो है खमनई के जो है सारे लोग बाराबंकी में इकट्ठे हो गए हैं, तो तब देखिए क्या हाल होता है। पूरी बाराबंकी सहित उठा के पाकिस्तान में रख दी जाएगी। पूरी बाराबंकी। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ पे इनकी एक भी ये दाल नहीं गलाई गलेगी। जो देश, जो राष्ट्र भारत के खिलाफ लड़ रहा हो, भारत के खिलाफ आकर के अपना दिमाग लगा रहा हो कि भारत कमजोर हो, भारत कमजोर हो, ये वही खमनई थे 1964 और 1971 में खुल करके पाकिस्तान को साथ दिया। और आज आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान खुद चाह रहा है, बार बार अमेरिका के संपर्क में है कि ईरान को खत्म करो, इराक को खत्म करो। पाकिस्तान खुद चाह रहा है। और मातम इंडिया में मना रहे हैं। अरे मातम मनाना है तुमको तो चले जाओ पाकिस्तान में मनाओ। पाकिस्तानियों से कहो कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मातम तुम लोग मनाओ, अमेरिका गलत कर रहा है। पाकिस्तान जाने की इनकी जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तान चले जाएं। ये खाली बाराबंकी में इनका तार लगा है। अब पता नहीं कौन सा तार लगा है, इनके चड्ढी पर लोग फैला रहे हैं, उसमें करंट नहीं है। कहाँ का तार निकाल लिए सब? अरे हिंदुस्तान है ये। मैं तो माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से कहूंगा कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई लगाए। गंदगी भारत में नहीं होनी चाहिए। गंदगी है ये बहुत बड़ी गंदगी है। ये धीरे धीरे गंदगी इतनी पूरे भारत में फैलेगी कि लोग आपस में भी लड़ना चालू कर देंगे। इसलिए फुंसी निकले तो उस फुंसी को तुरंत वहीं उसको मसल देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा फोड़ा बन जाएगा। ये तत्काल प्रभाव से। हिंदुस्तान है, ये कचरों का देश नहीं है, ये शुद्ध भारतीयों का देश है, हिंदुत्व का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है। यहाँ पे बहुत हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं जो भारत में रह करके भारत की खाते हैं और भारत की जय जयकार करते हैं। वो पाकिस्तान की और ईरान इराक की जय जयकार नहीं करते हैं। और जो वहाँ की जय जयकार करें उनको तत्काल प्रभाव से बाहर कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी का भारत है। नरेंद्र मोदी के भारत में भारत की तरफ जो देखेगा उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। एक चीज और कहा गया है, योगी आदित्यनाथ की बात करें, त्योहार का समय है, तो योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं कि त्योहार का समय है, कोई भी अपद्रव नहीं फैलना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी के भी त्योहार में खलन हो। इस पे क्या कहना चाहिए? ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। किसी के अंदर अगर किसी के माइक लाल में ताकत है तो आज से लगा के कल तक होली है, कर दे हुड़दंग, कर दे हुड़दंग। और वो फिर देख ले उसका क्या रहस्य होता है, करके जरा देख ले। विदेश में थे पूज्य महाराज जी, आते ही मीटिंग किए और मीटिंग करने के बाद बता दिए कि दंगाइयों का प्रदेश नहीं है, होश में रहिए यहाँ। और देख लीजिएगा अगर कोई जुर्रत किया ना तो उल्टा करके यहाँ की पुलिस ना इतना उसको कलर भर देंगे पिछवाड़े में कि वो जब तक जिएगा उसकी पूरी शरीर कलर कलर नजर आएगी। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। ये कहता था कि हिंदू मर रहे हो तो बांग्लादेश में मर रहे हैं, तो यहाँ के हिंदू क्यों शोक मना रहे हैं? अब इनके अब्बा मर गए तो यहाँ पे क्यों शोक मना रहे हो? अब तो वो ईरान में मरा है, तुम भारत में क्यों शोक मना रहे हो? तुम्हारा बाप था, तुम्हारे अब्बा वही थे, तुम्हें क्यों कौन सी शोक मनाने की जरूरत थी? ये जो लोग अपने अब्बा को बहुत बड़ा चेहरा मानते होंगे, तो नहीं होता है कि बहुत बड़ा चेहरा होता है तो उसके दूर दूर तक रिश्तेदार हो जाते हैं। तो बाराबंकी से कुछ लोग होंगे उनके नजायज जो उनसे रिश्ता जोड़ के सोचते होंगे कि बाराबंकी के रहने वाले थे खामेनेई, तो वैसे नजायज
मतलब आतंकवादी थे वो, आतंकवादी मर गया, उसमें भारत के लोगों को नहीं मनाना चाहिए। अगर मनाना है शोक तो ईरान में चले जाइए, भारत में फिर आप शोक ना मनाइए। खामनेई की मौत के ऊपर देखा जा रहा है लखनऊ में शोक मनाया जा रहा है। भारत के उन तमाम जो भारत से प्रेम करते हैं, जिनका लगाव है भारत के प्रति, उन तमाम रमजान करने वाले नमाजवादियों को मैं ढेर सारी मंगलमय शुभकामना देता हूँ, रमजान महीने का भी और साथ में अपने होली पर्व का भी, कि वो तमाम रंग उनके जीवन में भरे जो होली पर्व हमको संदेश देता है। रही बात ईरान पर, तो ईरान पर जो ईरान के अलावा अन्य देशों में जो मातम मनाया जा रहा है, इन लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि ये लोग जो है देश से कम प्रेम करते हैं और अपने धर्म से ज़्यादा प्रेम करते हैं। सत्यता यही है, देश इनके लिए दूसरा नंबर पर आता है, धर्म पहले नंबर पर आता है। लेकिन हमारा हिंदू जो सनातन धर्म है वो कहता है कि राष्ट्र है तो राष्ट्र से ही धर्म है, लेकिन उनके साथ ये सीधे उल्टा हिसाब किताब है। अभी नहीं है, पहले कहाँ देखने को मिला, ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जब बुरहान बानी का वो जनाजा निकला था तो आप देखी होंगे कि सारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे छाती पीटते हुए नजर आ रही, हसन हुसैन या हसन हुसैन या हसन हुसैन या हसन हुसैन। और उस याकूब मेमन के मातम पर भी इसी तरह से छाती पीट रहे थे। अफजल कसाब के फांसी पर ये लोग छाती पीट रहे थे। जैसे मोहम्मद का कमांडर मारा जाता है पाकिस्तान में, वहाँ पर भी इनको तकलीफ दुख होती है। तो इससे साबित होता है कि आप राष्ट्र से, देश से, भारत से कम प्रेम करते हैं, अपने धर्म, अपने कौम से ज़्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे इसीलिए गद्दार कहा जाता है। गद्दार कहने का यही आशा है कि आप गद्दारी देश से कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र से कर रहे हैं। यहाँ के खाने के, यहाँ के नहाने के बावजूद भी आप यहाँ के गुणगान नहीं करते, यहाँ के दुख में शामिल नहीं होते और सुख में आप खुशी नहीं मनाते हैं। होली का पर्व है जहाँ पर उत्साह, उमंग और भाईचारे का संदेश देता है, उसमें आप शामिल नहीं हो रहे और छाती पीट रहे हैं ईरान में मारे गए लोगों के लिए। ऐसा क्यों? ये सवाल पूछता है भारत, और ये भारत पूछता रहेगा, तब तक पूछेगा जब तक कि या तो उनके रगों में वफादारी के खून उबल जाए या फिर गद्दारी में वो बाहर चले जाएं। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या की गई थी शरेआम सड़क पर, आपने देखा होगा, सड़क पर उसकी बॉडी को जलाया गया था, दीपू दास की। और साथ में बांग्लादेश में ही एक 6 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया था। उस समय लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे थे? यही तो रोना है, इसी बात का अफसोस है कि जो लोग कहते हैं कि राष्ट्र एक हो, राष्ट्र के सभी लोग एक मत हो, एकजुट हो, उसमें इन लोगों का साथ नहीं मिलेगा। ये गद्दार जो हैं, ये वफादार बेईमान जो हैं, ये कभी ऐसे मौके पर साथ नहीं दिखाएंगे कि हाँ देश के साथ खड़े होना है। जब वहाँ पर 8-9 साल की लड़की के साथ दरिंदगी होती है, जलाया जाता है, निर्ममता से उसकी हत्या की जाती है, वहाँ पर इनको तकलीफ नहीं होती, इनकी रूह कांपती नहीं है। और जब यहाँ पर अन्य देशों में, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, ईरान में हो, तो यहाँ इनकी रूह कांपने लगती है या हुसैन याद आने लगते हैं। इसी मक्कारी पर, इसी गद्दारी पर कहा जाता है कि ये देश में रहने के लायक नहीं है, और देश में रहने के लायक तभी होंगे जब ये देश के प्रति वफादार होंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं, तो एक वीडियो हम लोग ने भी देखा था और आप सबने भी देखा होगा कि कहा गया है कि तुम एक खामनेई को मारोगे हर घर से खामनेई निकलेगा, तुम एक हुसैनी को मारोगे हर घर से हुसैनी निकलेगा। इस नारे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम उस हर खमेनेई को मारोगे जिस घर से खमेनेई निकलेगा, वो कोख नहीं हम पलने देंगे जिस कोख से खमेनेई निकलेगा। हम उस सारी कोख को उजाड़ देंगे। अगर इस तरह की मानसिकता वाले, आतंकवादी मानसिकता वाले पैदा होंगे तो कोख में हम पलने नहीं देंगे। मैंने कहा था ना कि वो अगर हर घर में वो घुस के मारने की बात करते हैं तो हम उस हर कोख को उजाड़ देंगे जिसमें आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग पैदा होंगे, या जो देश विरोधी प्रवृत्ति के लोग पैदा होंगे, उन राष्ट्र विरोधियों के कोख को पलने नहीं देंगे। तमाम मुस्लिम कंट्रियों पर उसने हमला किया जो उसके प्लानिंग के विपरीत कार्य किए। अब रह गया कि इसने जो है पाकिस्तान को भी भारत के सामने खड़ा करा करके 62 से लेकर के आज तक हमला कराता आया है। इसके बावजूद भी आप समझिए कि जो ईरान पर, जो इजराइल के साथ खड़ा होकर के जो इसने बमबार्ड करवाया, ईरान ने नहीं उसके ऊपर पहले किया, पहले इजराइल के तरफ से और अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर हमला किया गया। वो मरा भी, भाई अच्छी बात है, आपने हमला किया तो मारना जरूरी है। और देखिए एक बात, आप कितना महाशक्ति हैं, एक काउंट नहीं करता। काउंट ये है कि तत्काल जवाबी कार्रवाई कौन करता है, वो ग्राउंड जंग के लिए रखता है। और निश्चित तौर पर उसने जो है अपने ईरान के आवाम का रक्षा करने के लिए, उसने वहाँ का समाज का भविष्य का रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र का अस्मिता का रक्षा करने के लिए, मरने से पहले भी उसकी एजेंसियां ने कहा कि नहीं आप बंकर का सहारा ले सकते हैं।
उसने कहा कि मैं बंकर का सहारा नहीं मैं मैदान जंग में लड़कर मरूंगा। आपने मार दिया। स्थिति यह हो गई कि अमेरिका का कोई ऐसा जगह नहीं है जो वहां ये कंट्रोल करना चाहते हैं जिस पे ईरान ने हमला न कर दिया हो। ट्रंप ने कूटनीतिक चाल में हमारे प्रधानमंत्री को इजराइल में बुलवा करके उनको उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया। कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब हर लोगों का निगाह जो है हमारे प्रधानमंत्री पर है, भारत पर है, भारत के आवाज पर है कि भारत की इस जंग में भूमिका क्या है, भारत का सोच क्या है, भारत इसमें क्या चाहता है। और निश्चित तौर पर जहां तक सब लोग कह रहे थे ईरान तमाम मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा रहा है, वो इंदिरा गांधी के साथ खड़ा रहा है, वो राजीव गांधी के साथ खड़ा रहा है, तो हम निश्चित तौर पर ये मानते हैं कि वो अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का आहुति दिया है। नहीं, लखनऊ वासियों का शोक मनाना बिल्कुल गलत है। न तुम्हारी वहाँ से ईरान से कोई तुम्हारा खाना चलता है, न तुम इस सरजमी में जीते हो, और वो दो तीन युद्धों में भारत के खिलाफ रहा है और उसके साथ उसने काम किया है। और खेमनेई और जो मारे जा रहे हैं उनको तो खुश होना चाहिए। वो तो सीधा 72 हूरों, यहाँ एक हूर के साथ पड़े थे, वहाँ 72 हूरों के साथ जा करके मौज करे, जा करके वहाँ आनंद करे जा करके। ये तुम्हारे यहाँ यही है। और हम उन देशों, जब अब्दुल कलाम आज़ाद मारे जाते हैं मरते हैं तब ये लोग नहीं जाते हैं। बुरहान वाली वाले में हाय छाती पीटते हैं। और इस तरह के जो सोच वाले हिंदुस्तान में ऐसे किसी मजहब को पनपने नहीं देना है। जो तुमको यहाँ से क्या तुम्हारा चल जाएगा, तुम यहाँ से करने से क्या तुम ईरान या अमेरिका को रोक लोगे? अगर करना है सब लोग पासपोर्ट बनवाओ, चले जाओ ईरान में यहाँ और वहाँ पे लड़ो जा करके अपने उसको जो तुम्हारा शहीद हुआ। अब वो जब 72 हूरों के पास पहुंच गया तो अब लौट के आएगा नहीं। अब यहाँ छाती पीटने से तुम्हारा कोई काम बनेगा नहीं। ये गंदी मानसिकता के लोग हैं जो भारत एक हम वो सुने थे कि वो कह रहा था कि अगर सरकार ने कुछ किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूँगा कि इन लोगों को पहले इनकी भगाया जाए यहाँ से, जो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। और रही बात अभी उस दिन प्रोटेस्ट था, उसमें हमारे एक आप ही लोगों के बीच का पत्रकार बंधु का वो तो ये कौन सी गुंडाई कर रहे हो? तुम तो सरेआम सरकार को खुली चुनौती दे रहे हो। तुम कोई वो लाइन ऑर्डर मान नहीं रहे हो। और मारा वो गया है, रहा होगा कभी यहाँ भारत का रहा होगा, पैदा हुआ होगा, बाराबंकी में सुना है। लेकिन वहाँ जा कर के उसने आतंकवाद के बदौलत ही वहाँ की सत्ता आती आई। और वो आतंकवादी, और जब भारत में किसी, चाहे वो खुले रूप में चाहे बंद रूप में, वो भारत के विपक्ष में ही काम करता है, पाकिस्तान को उसमें तो। और ये खुद ही लड़ रहे हैं आपस में। आधे देश इनके इधर हैं, आधे देश उधर हैं। और वो खुद ही इनके समुदाय के लोग के जो देश हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये किसी तरह से यहाँ पे पनपे। और जो इसकी दादागिरी, चूँकि खेमनेई अब इस वक्त दादागिरी कर रहा था, तो दादागिरी को नस्ल नाबूद करने का काम जो अमेरिका ने किया है, इजराइल ने किया है, वो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कृत्य हो रहा है, जो हमारे चौक में हुआ, कश्मीर में हुआ, हम इसको कभी वो समर्थन नहीं करेंगे। सरकार से मांग करेंगे ऐसे उपद्रवियों पे जो पत्रकारों के साथ अभद्रता की, उनके मैक तोड़ दिए, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको दे करके इनको तुरंत हवाई जहाज़ का टिकट देकर इनको सबको वहाँ गिरा देना चाहिए, वहाँ पे ईरान में। और वहाँ वो अपने 70 हूरों का अपन इंतजाम कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को हम कभी वो नहीं करेंगे जो भारत की अस्मिता को बर्बाद करने के लिए जुटे हों। देखिए भाई साहब का कहना है कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने शोक जताया है उनको प्लेन के द्वारा ईरान में भेज देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।